अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फरद शुभकामनाओं के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आपकी अपनी होस्ट सिमल शेख। तो दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। टोटल टाइटल हिंदी में है, योगी जी से रिलेटेड वीडियो है। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। यूपी से रिलेटेड इलेक्शन का दौर चल रहा है। मुसलमानों के मुद्दे पर देश में मचा घमासान। इस बीच नसीम बानो को मिला बड़ा सम्मान। कौन है नसीम बानो जिसने यूपी का बढ़ाया मान? खुद सीएम योगी ने भी की नसीम बानो की तारीफ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। कभी देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बयान दिया था, हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाएं तैयार करनी होंगी कि अल्पसंख्यक, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों को विकास का फल समान रूप से साझा करने का अधिकार हो। उनका पहला दावा होना चाहिए संसाधनों पर। साल 2006 में दिए गए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के इस बयान को लेकर एक बार फिर देश में जहां बवाल मचा हुआ है, तो वहीं इसी बीच सीएम योगी ने भी इस मुद्दे पर तगड़ा बयान देकर कांग्रेस के मुस्लिम एजेंडे की हवा निकाल कर रख दी। जब कांग्रेस का ये परिवार सुपर पीएम बना हुआ था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने किसके इशारे पर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है? आप देश को मुसलमान और गैर मुसलमान के नाम पर, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पे बांटना चाहते हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक मानती है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी और योगी सिर्फ मुसलमानों या हिंदुओं की बात नहीं करते। उनकी सरकार की नीतियां भी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे पर चलती हैं। अगर वाकई मोदी सरकार मुस्लिम विरोधी होती तो यूपी की नसीमा बानो को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से नवाजा नहीं जाता। अगर वाकई सीएम योगी या उनकी सरकार मुस्लिम विरोधी होती तो नसीमा बानो को पद्मश्री से नवाजे जाने पर खुद सीएम योगी डंके की चोट पर उनकी तारीफ नहीं करते। राजधानी दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में जब खुद देश की सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की रहने वाली नसीमा बानो को पद्मश्री सम्मान से नवाज रही थी, तो कुछ इसी तरह से पूरा राष्ट्रपति भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यहां तक कि खुद पीएम मोदी ने खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया। तो वहीं दूसरी तरफ जिस यूपी में नसीम बानो आती हैं, उस यूपी की कमान संभाल रहे सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी नसीम बानो के हुनर को सलाम किया और खुद उनके वीडियो को अपने व्यक्तिगत एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा नई दिल्ली में प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार 2024 के अंतर्गत पद्मश्री सम्मान से विभूषित होने पर श्रीमती नसीम बानो जी को हार्दिक बधाई। चिकनकारी, वस्त्र कला और वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने हेतु आपके द्वारा किए गए प्रयास अभिनंदनीय है। आपने उत्तर प्रदेश के हुनर को नई पहचान दिलाई है। नसीम बानो को बधाई देते वक्त सीएम योगी ने यह नहीं सोचा कि वो हिंदू हैं या फिर मुसलमान हैं। उन्हें भारत के नागरिक के तौर पर देखा और उनकी कला की तारीफ भी की। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष योगी को मुस्लिम विरोधी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ता। कौन है नसीम बानो? सीएम योगी ने जिस नसीम बानो के हुनर को सलाम ठोका है, उनके बारे में आपको बता देते हैं। नसीम बानो लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके की रहने वाली हैं। नेपियर रोड कॉलोनी पार्ट 2 में नसीम बानो अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती हैं। उनका पूरा परिवार पिछले 45 सालों से अपने पुश्तैनी काम चिकनकारी में लगा है। नसीम बानो ने चिकनकारी का यह हुनर अपने पिता हसन मिर्जा से सीखा था, जिन्हें 1969 में तत्कालीन केंद्र सरकार की ओर से अनोखी चिकनकारी को लेकर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। और अब अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रही 62 साल की नसीम बानो इस कला को आगे बढ़ा रही हैं। इस खास चिकनकारी के बारे में नसीम बानो बताती हैं, इस अनोखी चिकनकारी का इजाद
मेरे पिता ने किया था, जिसकी खासियत ये होती है कि कढ़ाई करने पर कपड़े के नीचे के टाके नजर नहीं आते। एक कुर्ता बनाने में करीब 2.5 से 3 महीने का वक्त लग जाता है। ये इतना बारीक काम होता है जिसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। ये हम हाथ की एम्ब्रॉयडरी, चिकन एम्ब्रॉयडरी काम करते हैं, उसी पर मिल रहा है, जिसमें हमने अनोखी चिकन का काम किया है। ये जो कपड़े के ऊपर कढ़ाई करते हैं और कपड़े के नीचे टाके नहीं आते कढ़ाई के, और बहुत बारीक सुपर फाइन एम्ब्रॉयडरी, पूरे सब चिकन के टाके होते हैं उसमें, और इसी में हमें ये पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है। असल में ये कला अनोखी चिकन की कला है। ये कला हमारे पापा मतलब श्री हसन मिर्जा स्वर्गीय ने ईजाद करी थी, तो उनको इसी पर नेशनल अवार्ड मिला था सन 1969 में, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन से। तो हम लोग उस टाइम बहुत छोटे थे, स्कूल पढ़ते थे। फिर हमारे पापा मम्मी ने हम लोग को स्कूल भी पढ़ाई कराई और ये एम्ब्रॉयडरी भी बचपन से सिखाई, बहुत छोटे थे, जैसे 10-11 साल की उम्र से। हाँ, हम सीखते रहे। फिर 13 साल की उम्र से हम काम करने लगे, शुरू किया था हमने काम करना चिकन एम्ब्रॉयडरी। फिर इसी में मतलब बहुत जब फाइन बारीक काम करने लगते हैं, फिर अनोखी चिकन काम कर पाते हैं। जी जनाब। वाह अच्छा, भाई वाह, जबरदस्त। पहले तो ये कहूंगा कि मतलब वैसे एक- अभी मैं पहले जल्दी कहूँगी, जल्दी का जी। चिकनकारी आराम आजकल से बहुत ज्यादा फेमस जी, है। हाँ। चिकनकारी के ड्रेसेस इतने ज्यादा इन अच्छा। हुए हैं, इतने ज्यादा इन हुए हैं कि लेकिन ये जो बात कर रही है नीचे धागा नहीं दिखता तो ये आपको कहीं मतलब ऐसा है क्या पाकिस्तान चिकनकारी में? में? हाँ, चिकनकारी में नहीं है, दिखता नीचे है। की तरफ तो नहीं दिख रहा होता, नहीं दिख रहा होता। नहीं दिख रहा था वो, अच्छा। ऊपर की ही सतह पे। इसी को चिकनकारी कहते हैं। हाँ, मतलब इसी को यही चिकनकारी यही उसका कहते एक स्पेशलिटी। हाँ, अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि जैसे उन्होंने कहा मनमोहन सिंह ने कि सबसे पहला हक मुसलमानों का है, लेकिन बीजेपी की पार्टी जो है वो मुसलमानों और हिंदुओं को बराबर देख रही है। उनको भी किसी भी हवाले से फ़न की वजह से, कलाकारी की वजह से, कोई पेंटिंग बनाता है, कोई कलाकारी किस पे दिखाता है, तो उसकी वजह से परमदाश्री अवार्ड परमधश्री ऐसी कुछ था। तो वो दिया जा रहा है। तो उसमें हिंदू और मुस्लिम को नहीं देखा जा रहा, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बहुत अच्छी मतलब बात है है, कि हाँ। सबको एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो ऐसा क्यों कहा गया मनमोहन सिंह की जानिब से या कांग्रेस की जानिब? अच्छा, कांग्रेस के थे मनमोहन सिंह, जी। लेकिन उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं बीजेपी वाले, मतलब एज ए लीडर उनकी भी बड़ी रिस्पेक्ट है, मोदी जी भी करते हैं, सब करते हैं। तो उन्होंने ऐसा कहा, तो मैं क्या कहा जा सकता है कि मतलब है कि एक वोट बैंक की वजह से जी कि बिल्कुल, ये असल में बात यही है कि जो पॉलिटिकल है, असल में बात ये कि अगर कोई इंसाफ बराबर का हो तो फिर अलहदगी नहीं होनी चाहिए। हाँ। मेरा मकसद है अगर वो उनका भी कहना अपनी जगह था, लेकिन ये कि उन्होंने जब जाहिर है कि ठीक उन्होंने अपने किस पॉलिटिकल बैकग्राउंड की, तो ये वैसे अगर तुम देखते रहते हो तो चैनल, तो कांग्रेस में मुसलमानों का वोट ज़्यादा रहा है, अच्छा। पहले भी रहा है और हमेशा ये यूपी और के जितने भी जो है। मैं जहाँ तक जैसे इलेक्शन चैनल पे नहीं आए थे, तो जैसे मोदी जी आ रहे थे या योगी जी जी। जब पता चल रहा था हाँ, तो BJP ये आ रही भी- है, हाँ, तो तो हमारे मीडिया ने बड़ा नेगेटिव हाँ हाँ, तो कि वो ये अब मुसलमानों की खैर नहीं है। अभी भी जैसे इनके इलेक्शन का होता है तो हमारे की तरफ से ज़्यादातर ओवरऑल कमेंट्स यही है कि नेगेटिव आते हैं यानी कि सेफ हाँ, यानी फील करवाने के ये लिए उनको ये उन्होंने होता है कि ये ऐसा ये जो कहा है होगा वो कि सबसे पहला हक extremist है। मुसलमानों हाँ, वो एक्सट्रीमिस्ट इसको शो करता है। ऐसा, हाँ। जी, जी। लेकिन है कि मतलब अभी जैसे हम सुनते आ रहे हैं कि सब ओके हैं, मुसलमान भी खुश हैं, लेकिन ये है कि हमारे मीडिया में दिखाया जाता है कि बहुत बस ज़्यादा ये असल में इंतहा देखो, पसंद है। तारीख अगर इतना इंसाफ हो जाए तो दुनिया जन्नत का नमूना नहीं बन जाए। ये चीज़ें तो डिफरेंस होता ही है, हर जगह पर होता है, उधर भी होता है, इधर भी होता है, कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। ये तमाम चीज़ दुनिया इसी तरीके से चल रही है। बहरहाल ये कि ये एक अच्छी चीज़ है जो यहाँ पर दिखाई गई है कि सबको बराबर उन्होंने समझा जाता है। अपना जो भी है। वैसे एक बात है कि यानी मैं अपना ओपिनियन ज़रूर दूंगा कि ये एक ऐसा आर्ट है कि जिसमें ज़िंदगी में कोई इनकलाब नहीं ला सकता। ये बस एक वो चीज़ है, पर ये अब ठीक है, वो उसको एक आर्ट के तौर से देखा जाए और दुनिया में उसको ये बताया जाए तो एक अलग बात है। अदरवाइज़ इसका कोई इंसानी ज़िंदगी में कोई इनकलाब नहीं है, या इंसान के लिए कोई ऐसी
चीज़ नहीं है कि जो अच्छा। उसकी जो है उसमें। अच्छा, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे इस तरह की कला है, तो इसको पॉजिटिव अगर देखें फ़र्ज़ करते हैं तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि जैसे बाहर की कंट्रीज़ के लोग हैं वो इन चीज़ों को, हाथ की बनी हुई चीज़ों के बड़े फ़ैन हैं। असल में बड़ा वो अब उन्होंने इतना कुछ बना लिया, चांद पे चले गए सारा, लोग नहीं, वो कहते हैं यार अब चलो। जदीद दौर हो गया, अब हर चीज जो है नहीं टेक्नोलॉजी वो तो मशीनरी पे हाँ, चली गई मशीनरी है, पे भी चली बिल्कुल। गई। दूसरे वो जो पहले जो उनका रुझान होता था वो अब वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि वही वाली बात है कि अब चीज़ें इतनी तेज़ी से मशीन पे आ गई हैं कि अब वो चीज़ ख़त्म हो गई। मतलब वो हम चाह कर भी हम नेचुरल की तरफ जी, नहीं आ सकते। तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, और दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।